चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है 999 सही बटा 999 बटे 1000 गुणित 7। ठीक है, आपको बताना है ये किसके बराबर है। आपके ऑप्शन है 6993 सही 7 बटे 1000, बी 7000 सही 7 बटे 7000, सी 6633 सही 7 बटे 1000, या फिर 6999 सही 993 बटे 1000। ठीक है, आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं ये देखेंगे। तो 999 सही 999 बटे 1000 और गुणित 7। ठीक है, हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह होता है, इसलिए 7 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, 7 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा। देखिए 7 का जब 999 के साथ करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6993, प्लस 7 का 999 के पास गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6993 बटे, नीचे में आपके 1000 है तो हमने 1000 लिख दिया। 6993 का जब डिवाइड हम 1000 से करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये एज इट इज़ हम इसे लिखेंगे और 6 सही 993 बटे 1000 हो जाएगा। ठीक है, 6 इसमें ऐड हो जाएगा तो फाइनली हमारा आंसर क्या बन जाएगा 6999 सही 993 बटे 1000। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलते हैं तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रैकेट के अंदर 1 - 1/5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 1 - 1/6 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 1 - 1/7। ये कब तक है 1 - 1/100 तक। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है ये किसके बराबर है। आपके ऑप्शन है ए 0, बी 1/25, सी 1/100 या फिर डी 1/50। ठीक है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसे किस रूप में लिख सकते हैं देखेंगे। देखिए 1 - 1/5 को मैं लिखता हूँ, इसके नीचे हम कुछ नहीं यानी कि 1 है, दोनों का एलसीएम आएगा 5। ठीक है, इनका एलसीएम आएगा 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ और 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं √5। ठीक है, इसी प्रकार इसको और आने वाले अंक को क्या लिख सकते हैं। देखिए इसे हमने लिखा 4/5, इसे हम लिखेंगे 5/6, इसे हम लिखेंगे 6/7 और ऐसे ही करते करते हम इसे क्या लिखेंगे 99/100। ठीक है, देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके ऊपर वाले अंक जो है नीचे वाले अंक से कट जा रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पर 99 है तो यहाँ आगे में कहीं 99 होगा नीचे में, तो ये कट गया, ये और ये कट गया, उसी प्रकार ये भी कट जाएंगे, उस प्रकार ये और ये कट जाएंगे। ठीक है, बचेगा क्या यहाँ से, ऊपर में 4 बचेगा और नीचे में बचेगा 100। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 4 एकम 4 और 4 25 होता है 100, यानी कि आपका आंसर आएगा 1/25। ठीक है, तो चलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपके सही उत्तर हो जाएंगे बी 1/25। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दिया गया है 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 प्लस 1/132। ये बराबर है, आपको बताने हैं। आपके ऑप्शन है ए 1/8, बी 1/7, सी 1/6 या फिर डी 1/7 1/10। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम इस सीरीज़ को ध्यान से देखेंगे और सीरीज़ को ध्यान से देखने पर हमें पता चल रहा है कि ये किस पैटर्न को फॉलो करता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसे मैं रीराइट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए इसे लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ 4 पंचे 20 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसे 5 चक्के 30, इसे 6 सत्ते 42, इसे 7 अट्ठे 56, इसे 8 निया 72, इसे 9 दहम 90, इसे 10 गुणित 11, इसे 11 गुणित 12। क्या हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं? बिल्कुल। ठीक है, इसे इस तरह से इसे भी लिखा जा सकता है 5 - 4 × 5। ठीक है, प्लस 6 - 5 × 5 × 6 प्लस 7 - 6 / 6 × 7 प्लस 8 - 7 / 7 × 8 प्लस 9 - 8 / 8 × 9 प्लस 10 - 9 / 9 × 10। उसी प्रकार से
11 माइनस 10 इंटू 11 इंटू 10 प्लस 12 माइनस 11 अपॉन टू 12। ठीक है, देखिए इसे और कैसे लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि इसे इंडिविजुअली भी हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि 5/4 इंटू 5 माइनस 4 अपॉन। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 6 माइनस 5 अपॉन 5 इंटू 6 प्लस 7 अपॉन 6 इंटू 7 माइनस 6 अपॉन 7 इंटू 6। ठीक है, इस प्रकार आगे लिखते जाएंगे। तो देखिए यहाँ से हमने 5 से 5 घटा लिया, यहाँ से 4 से 4 घटा लिया, यहाँ से हमने 6 से 6, यहाँ से 5 से 5, यहाँ से 7 से 7, यहाँ से 6 से। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6। ठीक है, इसे लिखा जा सकता है। इसी प्रकार 1/6 माइनस 1/7। देखिए ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें लास्ट में क्या मिलेगा, लास्ट में हमारा ये अंक है, इसे हम लिख सकते हैं 1/11 माइनस 1/12। ठीक है, तो यहाँ पर 11 होगा, जैसे कि यहाँ पर 5 है तो 5 से 5 कट गया, 6 है तो 6 से 6 कट गया, उस प्रकार 7 11 भी 11 से कट जाएगा, बचेगा क्या 1/4 माइनस 1/12 ये बचा। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो इसे 12 आ जाएगा, 4 तिया 12 2/12 यानी कि 1/6। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया 1/6। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा सी। ठीक, 1/6 इस प्रकार से इसे सॉल्व किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72। आपको बताना है ये किसके बराबर है। आपके ऑप्शन है ए 1/2, बी 0, सी 1/9 या फिर डी 1/2520। ठीक है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये पहले क्वेश्चन की तरह सेम है, सेम टू सेम है, यानी कि भी हम इसे उसी तरह सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो इसे मैं लिख लेता हूँ। 1/6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 तिया 6। ठीक है, इसे 3 चौक 12, इसे 4 पंचे 20, इसे 5 छक्का 30, इसे 6 सत्ते 42। ठीक है, इसे 7 अट्ठे 56, इसे 8 निया 72। ठीक है, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल 1/9 को हम बाहर ही रखते हैं और इस प्रकार से इसे हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। ठीक है, प्लस 1/3 माइनस 1/4। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल 1/4 माइनस 1/5 एंड सो ऑन। और लास्ट वाले को क्या लिख सकते हैं 1/8 माइनस 1/9। ठीक है, देखिए यहाँ पर साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है 1/3 प्लस और माइनस कट गया, 1/4 प्लस और इसी प्रकार 1/5 इससे कट जाएगा और 1/8 यहाँ पर से पहले वाले से कट जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो बचा हुआ से हम नोट कर लेते हैं नीचे में। देखिए यहाँ पर 1/9 माइनस 1/9 प्लस कट गया तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा 1/2। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 1/2 इस आंसर का इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलते हैं तो हमारे पास ए हमारा आंसर हो जाएगा 1/2। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 1 माइनस 1/2 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई 1/1 माइनस 4 ब्रैकेट के अंदर एंड सो ऑन। कहाँ तक 1 माइनस 1/n का मान है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए 1/n, बी 2/n, सी 2n-1/n या फिर डी 2/n n+1। ठीक है, तो चलिए इसे देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे और ब्रैकेट को खोलने के लिए क्या करेंगे 1 माइनस 1/2 को क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम आएगा 2, 2 माइनस 1। ठीक है, यानी कि 1/2 ही हम इसे लिख सकते हैं। उसी प्रकार हमने इसे 1/2 लिखा, इंटू में 3 माइनस 1 2/3 इंटू में 3/4 एंड सो ऑन, और यहाँ पर n-1/n। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 2 से कट गया, 3 3 से कट गया, 4 है 4 से कटेगा और यहाँ पर n-1 है वो n-1 से कट जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, यहाँ से 1 बचा और यहाँ से n बचा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर हो जाएगा 1/n। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है यदि ब्रैकेट के अंदर 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6 ब्रैकेट क्लोज को ब्रैकेट के अंदर है आपका 2/5 माइनस 5/9 प्लस 3/5 माइनस 7/18 से
भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं 5 सही 1/10, बी 2 सही 1/18, सी 3 सही 1/6 या फिर डी 3 सही 3/18। आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आप जान लें कि हमें इसे इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि हम इसे अलग अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 6 है, यहाँ पर -6 है, ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा -6। इनका एलसीएम आएगा 4 पंचे 30 दूनी 60। ठीक है, तो 30 दूनी 60 और 15 चौक 60 प्लस 12 पंचे 60 और -10। ठीक है, इस प्रकार से इसे हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 30 10 40 42 और 25 17/60 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगले को देखते हैं। 2/5 -5/9 प्लस 3/5 -7/18। ठीक है, इसका जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 90 आएगा। 18 पंचे 90 और 18 दूनी 36, 9 दहम 90 और 18 तिया 54 और 18 पंचे 90, 7 पंचे 35। ठीक है, इस प्रकार से जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 1/18। ठीक है, इसका हम भागफल निकालेंगे, यानी कि हमें इसको इससे डिवाइड करना है। तो करेंगे क्या, भागफल के लिए 17/60 इसे हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसे और क्या लिख सकते हैं, 17/60 को 18/1 लिख सकते हैं। इस प्रकार से इसे कटाएंगे। देखिए 2 तीसम और 2 लिया 18, 3 तिया 9, 3 दहम 30, 17 तिया 51/10, 17 तिया 51/10। ठीक है, 10 पंचे 50, 1 51/10, यानी कि हमारा आंसर आ गया 5 सही 1/10। चलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलते हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए 5 सही 1/10। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7 प्लस 999 सही 3/7 प्लस 999 सही 4/7 प्लस 999 सही 5/7 प्लस 999 सही 6/7 का हमको सरलतम रूप बताना है। आपके ऑप्शन है ए 5997, बी 5979, सी 5994 या फिर डी 2997। ठीक है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसे सबसे पहले कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं इस तरह। ठीक है, 999 को हम पहले ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, 999 को भी 6 कर देंगे, क्योंकि इनकी संख्या जो है 1 2 3 4 5 6 प्लस का चिन्ह, और जितने भी 1/, वाले हैं सबको बाहर कर अंदर कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, इस तरह हम इसे लिख सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9 छक्के 54 5994। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। देखिए सबका एलसीएम है 7, तो 7 आ जाएगा। 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 6 21। इस प्रकार से 7 1 21, तो 5994 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5997। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलते हैं तो ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है 1 + 1/2 इंटू 1 + 1/3 इंटू 1 + 1/4 एंड सो ऑन 1 + 1/120। ठीक है, आपको बताने का मान क्या है। आपके ऑप्शन है ए 30, बी 40.5, सी 60.5 या फिर डी 121। आइए कैसे सॉल्व करते हैं इसे देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसे लिख लेते हैं। ठीक है, 1/120। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं है तो 1 है, इसका एलसीएम हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। मल्टीप्लाई है 4/3, मल्टीप्लाई है 5/4। उसी प्रकार ये कहाँ तक जाएगा,
121/120, ठीक है। देखिए 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटा, 5 से 5 कटेगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर कुछ 120 होगा जो यहाँ से कट जाएगा, बचेगा क्या आपका 121 अपॉन नीचे में बचा है 2, ठीक है। इसे जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 6 जा और 0 बार और 0.5। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर हो जाएगा 7.5। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलते हैं तो सी हमारा आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन है आपके सामने, ब्रैकेट के अंदर है 5/2 प्लस 3/2, अगले ब्रैकेट के अंदर है 25/4 माइनस 15/4 प्लस 9/4, ठीक है। आपको बताना है किसके बराबर है। आपके ऑप्शन है ए 38, बी 19, सी 37 या फिर डी 36। आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम इसे लिख लेते हैं, ठीक है। फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2 और 5 3 8। इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 4, ठीक है। 25 माइनस 15 प्लस 9, 2 चौक 8, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, और इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 10 में से आ गया तो 9, 19/4, ठीक है। 4 से 4 कटा, बचा 19, तो आपका उत्तर हो जाएगा 19, ठीक है। चलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलते हैं, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ब्रैकेट के अंदर 4 सही 11/15 प्लस 15/71 का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर 4 सही 11/15 माइनस 15/71 ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर, ठीक है। हमें बताना ये किसके बराबर है। आपके ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3 या फिर डी 4, ठीक है। देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को देखकर हमें एक फार्मूला याद आ रहा है। वो फार्मूला किस प्रकार है, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और हम जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए से ए कटा, बी से बी कटा, बचा क्या हमारे पास 4ab, ठीक है। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए हमारा है आपका 4 सही 11/15 और बी की वैल्यू है 15/71। इसमें ए और बी की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 गुणित 4 सही 11/15 इंटू 15/71, ठीक है। 4 गुणित 15 चौक 60, 15 चौक 60 और 11 कितना हो जाएगा 71/15, और ये 15/71 ऑलरेडी है। इस प्रकार से 15 से 15 कट जाएगा, ठीक है, और 71 से 71 कट जाएगा, बचेगा कितना 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। चलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा 4, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है 2.39 का होल स्क्वायर माइनस 1.61 का होल स्क्वायर बटे में है 2.39 माइनस 1.61, ठीक है। आपको बताना है किसके बराबर है। आपके ऑप्शन है ए 0.78, बी 4 या फिर सी 0.25 या फिर डी 5 सही 5/39, ठीक है। देखिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले आप एक चीज़ ध्यान रखें, ये एक फॉर्मूले के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। इसे और कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी, ठीक है। ए माइनस बी से ए माइनस बी कटा, बचा क्या ए प्लस बी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए की वैल्यू है आपके पास 2.39 और बी की वैल्यू है 1.61, ठीक है। जब दो ए प्लस बी करते हैं यानी कि 2.39 प्लस 1.61 करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 4, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपके सही उत्तर हो जाएंगे बी 4। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है 243 के पावर 0.13 गुणित 243 के पावर 0.07 डिवाइड 7 की पावर 0.25 गुणित 49 की पावर 0.075 गुणित 343 की पावर 0.2, ठीक है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। आपके ऑप्शन है, पहले देख लेते हैं 3/7, बी 7/3, सी 1 सही 3/7 या फिर डी 2 सही 2/5।
इसे सॉल्व करते हैं। देखिए हम जानते हैं कि 3 के पावर 5 यानी कि होता है 243, ठीक है। 7 की पावर 2 यानी कि होता है 49 और 7 की पावर 3 यानी कि होता है 340, ठीक है। क्लियर है? चलिए इस पद्धति को लेकर हम सॉल्व करते हैं। 243 ऊपर में दिया है, बेस अगर समान होते हैं तो घात क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। 13 और 7 कितना हो गया 20, 0.20, ठीक है। उसी प्रकार 7 की पावर क्या है 0.25 इंटू 7 की पावर स्क्वायर हो जाएगा और इस प्रकार से 2 का गुणा हो जाएगा 0.075 के साथ, ठीक है। 7 की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और गुणा हो जाएगा 0.2 के साथ, ठीक है। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो 243 की घात 0.20 अपॉन 7 की घात 0.25 गुणित 7 की पावर, ठीक है, 150 इंटू 7 की पावर 0.6 लिख सकते हैं। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं 3 का पावर 5 243 होता है, यानी कि 3 के पावर 5 और 0.20 को हम लिख सकते हैं 1/5, ठीक है। उसी प्रकार 7 की पावर क्या हो जाएगा, सब ऐड कर देंगे। इस प्रकार से हमारा ये आ जाएगा 1, ठीक है। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5 से 5 का ऊपर बचा 3, नीचे आया 7। इस प्रकार से 3/7 हमारा ये आंसर हो जाएगा। चलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है 2/1 प्लस 1/1 माइनस 1/2 गुणा 3/2 का 5/6 भागित 1 से 1/4 का मान आपको बताना है, ठीक है। आपके ऑप्शन है ए 6, बी 8, सी 4 या फिर डी 2। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम इसे लिख लेते हैं 2/1 प्लस 1/1 माइनस 2 गुणा में है 3/2 का 5/6 भागित में है 1 से 1/4, ठीक है। इसे जब सॉल्व करते हैं तो इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 2, ठीक है, और 2 माइनस 1 यानी कि 1 गुणा 3/2 का 5/6 भागित में है 4 एकम 4 1 5/4, ठीक है। 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। इस प्रकार से 2/1 प्लस 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2/1 गुणित 3/, ये था आपका 5/4 और गुणा होकर 4/5 हो जाएगा, ठीक है। ये भागित है, गुणा में चेंज करेंगे तो ये पलट जाता है। इस प्रकार से 4 से 4 और 5 से 5 पड़ गया। आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 2/, कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम आएगा 1 और हो जाएगा 3 गुणा में है 3/1, ठीक है। तो 3 से 3 कटा बचा 2। इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा 2। चलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है ब्रैकेट के अंदर है 0.1 के ऊपर बार का होल स्क्वायर, करली ब्रैकेट के अंदर है 1 - 9 0.16 और इसके ऊपर बार है और स्क्वायर करली ब्रैकेट बंद, ठीक है। आपके ऑप्शन है ए -1/162, बी 1/108 696/10 की घात 6 और डी 1/109, ठीक है। देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि ये बार है, ठीक है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम 1/9 लिखेंगे, क्लियर है। उसी प्रकार हम बात करें इसकी, और 6 के ऊपर बार है तो हम इसे लिख सकते हैं 16 - 1/9 16 हमने लिखा, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करते हैं और 6 के लिए 9 लगाया और 1 के लिए हमने 0 लगाया, ठीक है। इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो 1/9 हो जाएगा, ठीक है। करली ब्रैकेट के अंदर 1 - 9 और इसे लिख सकते हैं 16 - 1/90 का होल स्क्वायर, ठीक है। फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो 1/9 का 81, करली ब्रैकेट के अंदर 1 - 9 इंटू 15/90 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे और किस प्रकार लिख सकते हैं 1 - 15 × 90 यानी कि 9 × 1/9,
36, ठीक है, इसे लिख सकते हैं। और किस प्रकार से 81, अब 9 चौक 36 यानी कि 4, अब कुछ नहीं है तो 1 है, 4 एकम 4, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/81 गुणित 3/4, ठीक, 27 से 81 होता है। और इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/27 गुणित 4 यानी कि 4 सत्ते 28, 4 दूने 8, 9 10 108, ठीक है, इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा 108। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलते हैं तो बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है 1/1 गुणित 2 प्लस 1/2 गुणित 3 प्लस 1/3 गुणित 4 प्लस सो ऑन प्लस 1/9 गुणित 10 बराबर है आपको बताने हैं। आपके ऑप्शन है ए 0.1, बी 0.9, सी 1.1 या फिर डी 0.09, ठीक है। देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। हमने ऐसे क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किए हैं तो इस प्रकार से इसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, इस तरह के सवाल हमने पहले भी सॉल्व किए हैं तो हम इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं एंड सो ऑन। और इसे लिख सकते हैं 1/9 माइनस 1/10, ठीक है। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो लिखा जा सकता है, देखिए ये से ये कटा, ये से ये, इस प्रकार यहाँ से ये कटेगा और 1/9 1/9 से कटेगा, हमारे पास बचेगा 1/10। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9/10, ठीक है, और हमारा आंसर हो जाएगा 0.9। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलते हैं, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। अगले पार्ट में हम प्रतिशतता से क्वेश्चन देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।